मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को सादर नमस्कार। राधे राधे। आप प्रतिदिन कथा सुनते हैं। हमारा महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित भगवान श्री कृष्ण जी की अनुपम लीलाएं हैं और बड़ा विशाल ग्रंथ है ये। हिंदी साहित्य में शायद आज तक इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा गया होगा। ये मैं आपको सत्यता के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये रामचरितमानस से भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। इसलिए आप इसको सुने जरूर। बहुत सरल है, बड़ा सरस है। भगवान श्री कृष्ण के सभी अनुपम प्रसंग हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कथा काल यवन की, और वो कथा जो मैं पूर्व से सुना रहा हूँ वही कथा चलती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण प्रसंग। अब काल यवन को भगवान उसी गुफा में ले आए हैं जहाँ राजा मुकुंद चंद सो रहे हैं। राजा मुकुंद चंद को ये वरदान है देवी का कि उनकी नींद में जो विघ्न डालेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इधर काल यवन को ये वरदान है कि उसको इस युग का, जो द्वापर युग चल रहा था, उस युग में जन्मा हुआ कोई भी जीव पुरुष उसको न मार पाए। भगवान उसको वहीं ले आए ताकि उसका अंत हो सके। ये है भगवान की अनुपम लीला। आइए राधा नाम का स्मरण करते हैं और कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी हैं सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथा याह जनहितकारी, अमर कथा याह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। वास्तव में ये राधे जी की ही कृपा है। सब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ही कृपा है जो आपके सामने इतना बड़ा विशाल ग्रंथ आ गया है। अभी प्रकाशन नहीं है, ये प्रकाशन के पूर्व हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए कथा से जुड़ते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनहु भवानी मूढ़ याहा, जानहि नहीं हरि चाल। सो वही इहाँ मुकुंद नप, काल यवन के काल, काल यवन के काल। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, ये मूर्ख काल यवन भगवान श्री कृष्ण की माया को नहीं जानता। जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण उसको लेके आए हैं वहाँ पर राजा मुकुंद चंद सो रहे हैं, जो कि इस काल यवन के काल हैं। सतयुग ते सो वही सुखद, सतयुग ते सो वही सुखद। एहि जुग ते अनजान, पीतांबर तिन देह पर डारी गए भगवान। पीतांबर तिन देह पर डारी गए भगवान। यहाँ तक पिछले एपिसोड में आपने ये कथा सुनी थी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, राम कथा
बीच तुम सब जानी। शंकर जी कहते हैं मैंने जो राम कथा सुनाई तुम्हें, इसके बीच में आपने राम कथा के बीच में बहुत प्रकार से जाना है। क्या जाना है? राम कथा बीच तुम सब जानी, देवासुर संग्राम कहानी। क्योंकि उसमें मैंने देवासुर संग्राम की कहानी बताई थी। देवता और असुरों में महान संग्राम हुआ था जो बहुत दिनों तक चलता रहा था। सुनहु उमायस पुनि मैं कहाऊं, सुनहु उमायस पुनि मैं कहाऊं, त्रिभुवन यस संग्राम न भयऊ, त्रिभुवन यस संग्राम न भयऊ। शंकर जी पार्वती जी से कहने लगे यह देवासुर संग्राम जैसा संग्राम संसार में कहीं भी कभी भी इतना बड़ा संग्राम कभी नहीं हुआ। देवासुर का संग्राम और जो सतयुग में हुआ था। देवन केर पत्र पहुँचाई, करहि मुकुंद चंद सेवकाई। उस समय देवताओं की ओर से राजा मुकुंद चंद भी लड़ रहे थे। वो कार्य उनको मिला था देवताओं के पत्र पहुंचाने का कार्य। वो देवताओं के पत्र पहुंचाते थे, क्योंकि बहुत दिनों तक ये संग्राम चलता रहा देवासुर संग्राम का। वही शंकर जी पार्वती को आज फिर से बता रहे हैं। राम कथा में भी सुनाया था। धरनी के नप सकल महाना, देव संग दुष्यंत समाना, देव संग दुष्यंत समाना। राजा दुष्यंत भी इस संग्राम में लड़ रहे थे। धरती के बड़े बड़े राजा जो उस समय देवताओं के संपर्क में थे, वो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। और उनमें राजा मुकुंद चंद भी थे, दुष्यंत भी थे, ऐसा कहा जाता है। बहुत काल लगी चली लड़ाई, बहुत काल लगी चली लड़ाई, लड़े मुकुंद परम प्रभुताई, लड़े मुकुंद परम प्रभुताई। बहुत समय तक ये देवासुर संग्राम चलता रहा, जिसमें राजा मुकुंद चंद भी युद्ध करते रहे। जानी धर्म की क्षति अधिकाई, जानी धर्म की क्षति अधिकाई, देव नहीं तो भई मातु सहाई। धर्म की हानि देखकर, क्योंकि असुर लोग जो थे वो देवताओं पर हावी हो रहे थे, इसलिए माता सहायक हो गई, जगदम्बा माता। उनको त्रिदेवों ने प्रकट किया। अब जब माता आ गई, उन्होंने अनेक रूप बनाए अपने। कभी वो काली बनती, कभी दुर्गा बनती, कभी कल्याणी बनती। तो उन्होंने असुरों का विनाश किया, जिसकी बहुत बड़ी कथा है। मारे दैत्य सब ते हिरन माही, जीती देव बैठे तरु छाही। असुर मर गए और देवता लोग जीत गए। अब देवता लोगों को बहुत थकान थी, तो वहाँ सब नीम के वृक्ष के नीचे आके बैठ गए देवता लोग। बहुत विशाल वृक्ष था। अब ते ही तरुआसन मानी भवानी, ते ही तरुआसन मानी भवानी, बैठी गई लई निज गुण खानी, बैठी गई लई
निज गुण खानी। उसी वृक्ष को माता ने अपना आसन मान लिया। जगदम्बा माता ने वो नीम के वृक्ष पर अपने गुणों को लेकर बैठ गई। इसीलिए आज भी नीम सबसे पवित्र होता है। जन्म और मृत्यु के समय परिवार के लोग नीम के पत्तियों को आज भी ग्रहण करते हैं। ये औषधीय वृक्ष है। इसीलिए तो पुरी के जगन्नाथ जी का जो दर्शन होता है, जो उनका रथ बनता है, वो सब जिस लकड़ी से बने हैं वो सब नीम ही है। वो सब नीम से बनाया जाता है। नीम परम औषधि है। अब नाम नीम पावन कहत, मुस्काई जगमाई। हर्षित भय सब देव जन, जनहित ममता पाई। हर्षित भय सब देव जन, जनहित ममता पाई। इसका नाम माता जगदम्बा ने ही रखा है। नाम में ई लगा के, ई का मतलब होता है ईश्वर, और ये नाम का ईश्वर ये नीम। नाम नीम के बीच ई, ईश्वर औषधि रूप, ये औषधि है। इस वृक्ष को, नाम को नीम कहती हुई माता जगदम्बा मुस्कुराई। जनहित में माँ जगदम्बा की ममता को पाकर सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए, अत्यधिक हर्षित हो गए। देवी देई वरदान बहु, देवी देई वरदान बहु। जो चाहई जेहि भांति, मांगई वीर मुकुंद नृप। बैठे देवन पाती। आज माता देवासुर संग्राम को समाप्त करके देवताओं को वरदान दे रही है। और देवताओं के साथ जो धरती के राजा बैठे हैं, दुष्यंत भी बैठे हैं और मुकुंद चंद भी बैठे हैं। इनको बहुत पंडित लोग मुकुचुंद भी कह देते हैं, लेकिन इनका असली नाम है मुकुंद चंद। तो वो बैठे हुए हैं और वो भी चाहते हैं माता हमें भी कुछ आशीर्वाद दे, हमें भी कुछ वरदान दे। अब जब माता ने कहा मुकुंद चंद आप भी मांग लीजिए वरदान, तो मुकुंद चंद वरदान मांगने लगे कि मातु देहु वरदान मोहि, सोवऊं परम अघाई। उन्होंने वरदान मांगा कि मुझको खूब सोने को मिले। मातु देहु वरदान मोहि, सोवऊं परम अघाई। अब विघ्न करई मम नींद जो, विघ्न करई मम नींद जो। सो जीवित जरि जाई। नींद, मेरी नींद में जो विघ्न डाले वो जीवित ही जलकर भस्म हो जाए, ये हमको वरदान दे दो। माता ने वरदान दे दिया। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए काल यवन को खुद भागते हुए आए, काल यवन पीछा करता हुआ आया और वहीं ले आए हैं और राजा मुकुंद चंद के ऊपर। इसीलिए उन्होंने अपना पीतांबर डाल दिया है, स्वयं छुप गए हैं। और राजा मुकुंद चंद ये वरदान पाकर उस गुफा में सोए हुए हैं बहुत दिन से। अस वरदान पाई गिरी खोहा, सोई गए नप तजी जग मोहा। दुई युग बीती रहे नहीं जागे, दुई युग बीती रहे नहीं जागे। सो वहीं अब वहीं
नींद सूची पागे, सो वहीं अबहूँ नींद सूची पागे। अब ये जो है 2 युग बीत गए हैं, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब ये द्वापर चल रहा है। अब भी ये पवित्र नींद में बड़ा सुख से सो रहे हैं। काल यवन यहू जान ही नाही, क्रोध अपार भरे मन माही। काल यवन ये कहाँ जानता था कि कौन लेटा है, और उसके मन में अपार क्रोध भरा हुआ है। अब वो सोचने लगा, 60 सोवइत इहाँ लुकाना। 60 सो, वो कृष्ण को जान रहा है, ये यहाँ सो गया है छुप कर। 60 सोवइत इहाँ लुकाना, मोर परम बल नहीं पहचाना। मोर परम बल नहीं पहचाना। वो अपार क्रोध में भरा हुआ, उसने कहा, अरे ये दुष्ट कृष्ण यहाँ छुप कर सो रहा है, और इसने मेरे महान बल को अभी तक पहचाना नहीं है। अस कही मारे हु लात दुरंता, अस कही मारे हु लात दुरंता। जागे नपति मुकुंद तुरंता, जागे नपति मुकुंद तुरंता। उसने बहुत कठिन लात मारी, बहुत जोर से काल यवन ने, और लात किसके मार दी? राजा मुकुंद चंद जो सो रहे थे, वो तत्काल ही जाग गए। और तीन नीच पावन नयन उघारी। राजा ने, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, नयन सब पवित्र हो गए थे, और नयनों में उनके परमात्मा भरा हुआ है, और वो वरदान भरा हुआ है जो माता जगदम्बा ने उन्हें दिया था। तीन नीच पावन नयन उघारी, उपजी प्रबल अग्नि अति भारी। काल यवन को जीवित जारी, काल यवन को जीवित जारी। ज्योति बनी सुचि पावन न्यारी, ज्योति बनी सुचि पावन न्यारी। उस आंखों से जो भयानक अग्नि निकली, वो वही अग्नि थी जो शंकर जी अपने तीसरे नेत्र में धारण करते हैं, जो माता काली अपने तीसरे नेत्र में धारण करती है। वही वरदान स्वरूप आज राजा मुकुंद चंद की आंखों में आ गई है। उसने काल यवन को जीवित जला डाला, भस्म कर दिया, और एक पवित्र ज्योति बनकर प्रकट हो गई। और ते ही बसाई हे सुंदरताई, ते ही बसाई ही सुंदरताई। प्रगटे हरि नप सन्मुख आई। उस ज्योति को अपने हृदय में बसाकर भगवान श्री कृष्ण जी राजा मुकुंद चंद के सामने आ गए। पाय हुआ जो मुकुंद नप श्री हरि शोभित रूप, चरण बंदी भगवान के अति प्रसन्न मन भूप। चरण बंदी भगवान के अति प्रसन्न मन भूप। आज राजा मुकुंद चंद को भगवान श्री कृष्ण जी का शोभित स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण जी का, वो आँखों के सामने आया, दर्शन मिल गए। भगवान की
चरण पूजा करके राजा मुकुंद चंद का मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। और काहे न सोवनी चाह, अब वो कहने लगे अब सोने की इच्छा खत्म हो गई। काहे न सोवनी चाह, अब पाई तुम्हें सुख धाम। देहु भगति अविरल अपनी, देहु भगति अविरल अपनी। कृपा करहु श्री श्याम, कृपा करहु श्री श्याम। उन्होंने कहा अब मुझे सोने की कोई इच्छा नहीं है। मैं आपको, आप सुखों के धाम हैं, आपका दर्शन पाकर सोने की इच्छा चली गई। आप मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दीजिए, यही मैं चाहता हूँ हे श्याम सुंदर। भगवान ने उन्हें आशीष प्रदान किया। राजा मुकुंद चंद वहाँ से चले गए। एवमस्तु कही श्री यदुवीरा, आए पुण्य यमुना तट तीरा। पुण्य निज माया सुंदर फेरी, पुण्य निज माया सुंदर फेरी। सब मली छमन भूखौ केरी, सब मली छमन भूखौ केरी। अब ये काल यवन की 3 करोड़ सेना, जो म्लेच्छ सेना कही जाती है, सब मलेच्छ सेना है, बड़ी गंदी सेना। वहाँ भगवान आ गए यमुना के किनारे और उन्होंने अपनी सुंदर माया फेर दी और सब जितने थे उसकी सेना में, म्लेच्छ सेना में, सबके भूख भर दी भगवान ने। और सबके रूप ही जाई समानी, अस विज्ञान न को पहचानी। आज तक ऐसा विज्ञान अभी तक नहीं बना है। जितना भी विज्ञान अभी तक बनकर आया है, हमारे पुराणों में पहले से कहा जा चुका है और विज्ञान इस समय चरम सीमा पर है। बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार होते चले जा रहे हैं। ये भी विज्ञान कभी प्रकट हो सकता है। जैसे भगवान सभी के जितने हैं वहाँ म्लेच्छ सेना की एक दूसरे को जब देख रहे हैं तो उन्हें सब कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। और वो सब तो कृष्ण को खाने के उत्सुक हैं कि कृष्ण को मार के खा जाएं, क्योंकि इतने सब गंदे हैं। अब वो जो हैं वो एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूजे निज भोजनिहारी, मारन खावन मन ही बिचारी। अब भीरे परस पर भारी हुंकारी, भीरे परस पर कर हुंकारी। अब खेलू बिलो कहीं जगत बिहारी। भगवान श्री कृष्ण जी दूर से खड़े देख रहे हैं। अब वो सब आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के मारे इसको खा जाएं। सबके सब मरी गए तट तीरा, लौटी चले मथुरा यदुवीरा। हर्षित सकल देव समुदायी, हर्षित सकल देव समुदायी। हरिपथ दिव्य सुमन बरसाई। देवता लोग हर्षित हो गए। भगवान वहाँ सब विध्वंस हो गए। यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा की ओर जब चले तो आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के इस अलौकिक रूप को देखकर सभी देवता सर नवाते हैं और पुष्प, अलौकिक पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बिहसी धरनी सुगंध बसाई, मथुरा मंगल
मोद बधाई, मथुरा मंगल मोद बधाई। मथुरा में पुनः प्रसन्नता आ गई और बधाइयाँ होने लगीं। काल यवन को मिटाकर भगवान मथुरा में आए हैं, सभी उल्लास से भरे हुए हैं। आइए कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। राधे नाम का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। सभी को पुनः प्रणाम और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।